अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गाजियाबाद में बहुत ही हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये सब संभल जाना चाहते थे और संभल जाकर पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसके पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था, अनुमति नहीं मिली। आज राहुल गांधी जाना चाहते थे, अनुमति नहीं मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा जाना चाहती थी, अनुमति नहीं मिली। लेकिन 4 घंटे तक गाजियाबाद बॉर्डर पर जो कुछ हुआ पूरे देश ने वो देखा। तो आखिर संभल जब शांत है तो राजनीतिक दल इतने अशांत क्यों हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार करने के बजाय इस मामले को अशांत क्यों किया जा रहा है, इस मुद्दे पर भी हम आज चर्चा समग्रता के साथ सभी तथ्यों पर और सभी पहलुओं पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, संभल फिर से चर्चा में। मैं संभल के लोगों की तारीफ करना चाहता हूं। आज मैं इस डिबेट का प्रारंभ संभल के उन भाई बहनों, लाखों बुजुर्गों, माताओं, युवाओं की तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने बड़े सब्र, संयम, धैर्य से काम लिया। बहन भाइयों, संडे के दिन जो कुछ भी संभल में हुआ था, संभल उससे उबर चुका है। संभल अब शांत है, संभल अब सामान्य हो रहा है और संभल के लोगों में आगे भाईचारा और मजबूत होगा, ऐसा मेरा परम विश्वास है। ये समाज जहां हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है, तरक्की के नए पायदान छूने में हमें उस वक्त नफरत, घृणा, एक दूसरे के सांप्रदायिक मुद्दों इसमें पढ़ने के बजाय हमें तरक्की के रास्ते पर कैसे बढ़ना है, इल्म के रास्ते पर कैसे बढ़ना है, आगे कैसे समाज को ले जाना है, संभल उस दिशा में बढ़ चुका है। इसलिए मैं खुली तारीफ संभल के लोगों की करता हूं कि तमाम नकारात्मक चीज़ों के बावजूद संभल के लोगों ने, संभल के नागरिकों ने, संभल के समाज ने इतिहास रचा और 24 घंटे के भीतर से वहां पर नॉर्मलसी लौटी और आज संभल शांत है। लेकिन राजनीतिक दल अशांत हैं। उनको ये बात लग रही कि संभल में इतना कुछ हो गया और उनके हाथ कुछ क्यों नहीं आ रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा कि आप वहाँ जाओ या ना जाओ, ये पॉलिटिकल लोग का काम है, वो अपना देखें। सरकार प्रशासन जब अलाउ करे जाएं, वो मर्जी। लेकिन हम सबको मिलकर एक काम करने की ज़रूरत है, इस समाज को मजबूत करने की। जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को सोचने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं अपील करूंगा कि आप लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। यह तभी संभव है जब हम अपनी विचारधारा और अपने वोट के आधार पर कोई निर्णय करने से बचें और समाज में शांति कैसे लौटे इसका प्रयास करें। मैं कोई आपको या राजनीतिक दलों को कोई नैतिकता बताने के लिए ये डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे जो अपनी सोच है वो मैंने आप सबके समक्ष रखी और मुझे लगता है कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों की, इस देश के अधिकांश लोगों की यही सोच है। वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं, वो एक अच्छा और बेहतर समाज चाहते हैं। सरकार को भी चाहिए कि वो जनता का विश्वास हासिल करे, उस वर्ग का भी जिसके ऊपर उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज सबको साथ लेकर चलने से होता है। बहन भाइयों, अब हम राजनीतिक पर चर्चा पे बात करेंगे। राहुल गांधी, इस देश के नेता प्रतिपक्ष, वो संभल जाना चाहते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर रोक लगा रखी है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन और भी कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है उसने भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया और 10 दिसंबर तक वहां पर फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रोक लगी हुई है। लेकिन आज 4 घंटे तक उत्तर प्रदेश बॉर्डर गाजियाबाद में बंद था। राहुल गांधी अपने मुद्दे को लेकर अड़े थे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें जाने का हक है। बिल्कुल हक है राहुल गांधी को, राहुल गांधी वहां जाना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा माहौल को और ठीक हो जाए, उसके बाद जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी ड्यूटी सर्व कर पाएंगे। उन्हें जाना भी चाहिए और अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव्स को जाना चाहिए, लेकिन तब जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर इस बात को इंश्योर कर ले कि वो रेडी है और उसने वहां पर स्थिति को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर लिया है।
तो क्या संभल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कब तक लोगों को रोकना चाहता है? संभल का जिला प्रशासन कब तक रोक लगाए रखना चाहता है? 23 तारीख की घटना जिसमें प्रमुख रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इंटेलिजेंस फेल्योर था, 23 तारीख से वो स्थिति, जब संभल के लोग शांत हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोक क्यों लगा रहा है? उसके पीछे क्या कारण है? बहनों भाइयों, कोई भी तार्किक आधार अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि ये लगे कि जायज वजहों से रोका जा रहा है। और जब पता था कि कल राहुल गांधी को जाना है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर या दफ्तर भेजना चाहिए था। उन्हें पूरी सिचुएशन ब्रीफ करनी चाहिए थी। वो संवैधानिक पद पर हैं, ही इज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस देश में जिम्मेदार पद पे हैं। वो करोड़ों लोगों के मताधिकार जो उन्हें मिला है उसकी रखवाली करने का दायित्व है। वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए था और उन्हें सिचुएशन ब्रीफ करना चाहिए था। उसके बाद राहुल गांधी अगर आते तो देन उन पर आरोप लगता कि ये गलत आए, लेकिन ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। आगे से इस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाए जाएं कि अगर कोई आ रहा है तो एक ADM लेवल का, SDM लेवल का एक अधिकारी आए, मजिस्ट्रेट लेवल का ब्रीफिंग दे। हम एक वर्सटाइल डेमोक्रेसी में हैं जहां सबके अधिकार हैं और सबको अपनी बात कहने का हक भी है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम शुरू करेंगे और संभल की शांति के लिए हम वहां के लोगों को बधाई भी देंगे और साथ ही इस पर हो रही राजनीति पर भी चर्चा करेंगे कि क्या संभल के बहाने राजनीतिक दल अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहते हैं। आज चर्चा इसी विषय की होगी। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे, जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर। पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, KP मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार और हीरो वाजपेयी के कट्टर दोस्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मयंक त्रिवेदी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। सैयद मकसूद अशरफ यानी SM अशरफ साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जाने माने स्कॉलर हैं इस्लामिक मामलों के। और वीरेन जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, क्यों नहीं जाने दिया